नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र मौर्य श्रीलंका कोलंबो के गंगारामया बुद्ध विहार से आप सबका स्वागत है। श्रीलंका अगर आप आते हैं घूमने के लिए और कोलंबो में अगर आप हैं और आपने अगर इस बुद्ध विहार को नहीं देखा, इस पार्क को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। जी हाँ, आप सामने देख रहे हैं कोलंबो का सिटी सेंटर और सिटी सेंटर के जस्ट सामने आप ये देखेंगे गंगारामया बुद्ध विहार है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत बुद्ध विहार है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे पानी के बीचों बीच में ये बुद्ध विहार बना हुआ है और चारों तरफ पानी है। इसका जो एक रास्ता है पानी से रोड के लिए सिर्फ एक रास्ता है और ये पूरा बुद्ध विहार मानो पानी में तैरता हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीलंका का जो साहित्य है, बुद्धिज़्म का जो साहित्य है, साहित्य को यहाँ रखा गया है। बहुत सारे अवशेष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो श्रीलंका के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देखिए स्तूप दिख रहे हैं और यहाँ पर सिंगल भाषा जो है यहाँ की स्थानीय भाषा, उसमें भी और इंग्लिश में भी इनके बारे में जानकारी दी गई है कि आप अगर श्रीलंका आते हैं तो कौन कौन से यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अवशेष और सामने तथागत बुद्ध की सुनहले कलर में प्रतिमा है, खूबसूरत प्रतिमा है। देखिए आप, कई प्रतिमाएं यहाँ पर भगवान बुद्ध की यहाँ पर लगी हुई हैं और वास्तव में ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस बीचों बीच तालाब में बने बुद्ध विहार की सैर ज़रूर करते हैं और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। अभी आप सबको मैं बाहर भी लेके चलूँगा। बिल्कुल सुनहले कलर में देखिए आप, तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और बेहद खूबसूरत मनमोहक दृश्य है यहाँ का। साथियों, मुझे जब अवसर मिलता है मैं श्रीलंका की एक एक जगह देख करके, घूम करके, और प्रयास मेरा रहेगा कि आप सब तक शेयर करूँ, आप सबको दिखाऊँ श्रीलंका कैसा है, श्रीलंका के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो कैसे हैं। ये सब आप लोगों तक मैं शेयर करूँ, आप सबको दिखाऊँ। मेरा हरदम प्रयास यही रहेगा सदैव। आप सब अपना स्नेह प्यार ऐसे ही देते रहें। तो आप देखिए, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, देखिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, चारों तरफ पानी है और आप सामने देखेंगे गगनचुंबी इमारत और यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वो लाइन से रखी हुई हैं। अभी हम लोग बुद्ध विहार के अंदर थे और अभी ये बाहर का हिस्सा, अब बाहर का सीन आप देखेंगे। यहाँ पर लाइन से बुद्ध प्रतिमाएं हैं, अलग अलग मुद्राओं की प्रतिमाएं हैं। और उसी बुद्ध विहार में जब आप बाईं तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ, वहाँ पर देखिए वहाँ का नज़ारा। काफ़ी पुरानी प्रतिमा है और ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, चूँकि प्राचीन है, संभवतः कहीं खुदाई से प्राप्त हुई प्रतिमा है, इसलिए सपोर्ट के लिए इनको बांध के थोड़ा सा रखा गया है ताकि कहीं गिरे ना। जो प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष जहाँ से मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, प्रयास किया जाता है किसी भी देश के पुरातत्व विभाग के द्वारा कि उसको वैसे ही रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। और ये आप देखिए मेन गेट, जो बुद्ध विहार का जो मेन गेट है, वहाँ पर दोनों तरफ शेर, चूँकि श्रीलंका में शेर आपको बहुत दिखाई देंगे, लगभग सभी धार्मिक स्थलों पर आपको शेर दिखाई देंगे। और शेरों से मुझे जब मैं ये शेरों को देखता हूँ, मुझे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसकी याद आती है। और दूसरा जो वैशाली में एक अशोक स्तंभ मिला था जिसमें एक शेर था, वही एक शेर यहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रीय झंडे में भी है, बस उसके हाथ में तलवार है, बिल्कुल उसी आकार का। सम्राट अशोक का वैशाली स्तूप, वैशाली का जो स्तंभ है और श्रीलंका का जो शेर, दोनों सेम हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं। और यहाँ देखिए स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिसकर्मी जो हैं श्रीलंका के, वो लोग नमन वंदन कर रहे हैं तथागत बुद्ध को। और मुझे भी अवसर मिला श्रीलंका की उस मिट्टी को नमन करने का जहाँ पर कभी सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री को धम्म देशना के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। लोग रुपया, पैसा, ज़मीन, प्रॉपर्टी दान करते हैं, लेकिन दुनिया में सम्राट अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने
धम्म के लिए अपनी बेटी और बेटे को ही दान कर दिया। तो ऐसी पावन माटी पर आने का मुझे अवसर मिला, नमन करने का अवसर मिला। अब देखिए यहाँ पर शानदार तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं नीचे, और अभी हम आगे चलेंगे लेकर के। जो यहाँ पे मूल स्तूप बना हुआ है उसके जस्ट सामने आप देखेंगे बोधि वृक्ष है। यहाँ पर श्रीलंका के लगभग हर बुद्ध विहार में आपको एक बोधि वृक्ष मिल जाएगा, और यहाँ पर बोधि वृक्ष के जस्ट नीचे आप देखेंगे तथागत बुद्ध की कई प्रतिमाएं, विशालकाय प्रतिमाएं देखिए ध्यान मुद्रा में हैं। और मैं अभी बहुत कुछ यहाँ नहीं जानता हूँ, क्योंकि किसी भी देश के कल्चर को, संस्कृति को जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको मैं नहीं जानता हूँ देख के, क्योंकि यहाँ की भाषा भी मुझे नहीं आती है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए, और जो मुझे जानकारी होती है उसको आप सबके बीच में साझा करूँ, शेयर करूँ। मेरा सदैव यही प्रयास रहता है। तो ये बुद्ध विहार का बायां हिस्सा है, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लोग यहाँ पर आकर के पूजा उपासना करते हैं। और ये देखिए नीचे यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं इस वाल में, और ये सभी तस्वीरें तथागत बुद्ध के जीवन काल को दर्शाती हैं, उनके जन्म से लेकर के और उनके पूरे जीवन काल को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देखिए दर्शाया गया है। चित्रों के माध्यम से वॉल पेंटिंग की गई, और बीच में देखिए आपको अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक जो धम्मचक्र है 8 तीलियों वाला, तो धम्मचक्र आपको मिल जाएगा। और भगवान बुद्ध के जीवन की हर एक घटना को चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है, दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारा प्रयास है एक एक चीज़ को आप सबको दिखाया जाए, शेयर किया जाए, क्योंकि सभी साथी श्रीलंका आ नहीं सकते हैं, और श्रीलंका आप सब तक नहीं पहुँच सकता है। तो मुझे अवसर मिला, तो मुझे लगा कि आप सबको वीडियो के माध्यम से, इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सब तक जानकारी को शेयर करना चाहिए। तो साथियों देखिए पीछे का जो नज़ारा है, ग्रीन कलर का पानी है यहाँ पर, और देखिए दूसरी एक तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। ये प्रतिमा भी काफ़ी पुरानी है, और इस प्रतिमा के आप सर पे देखिए, ये यहाँ पे जो नागवंशी जो राजा थे, ये उन लोगों द्वारा बनवाई गई प्रतिमा है, और काफ़ी पुरानी है। देखिए काफ़ी पुरानी प्रतिमा, ये भी संभवतः कहीं खुदाई से प्राप्त हुई प्रतिमा है। तो आप पीछे देखिए खूबसूरत हरियाली है यहाँ पर, चारों तरफ किनारे हरियाली। और यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखा गया है, देखिए रस्सी बंधी हुई है, आप इससे आगे जा नहीं सकते हैं। नीचे शीशा है। तो हम सबको प्रयास करना है कि जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं उनका सहयोग करना है, व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना है, इसलिए बैरिकेडिंग का ध्यान रखना है। वापस उसी विपस्सना हॉल में जहाँ पे पूजा उपासना लोग करते हैं, इसलिए ये हॉल बनाया गया है। और यहाँ पर साथियों वैशाख पूर्णिमा को श्रीलंका में, तो बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहा जाता है भारत में, श्रीलंका में वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख उस दिन पूरे श्रीलंका में उत्सव के रूप में श्रीलंका इस पर्व को मनाता है। और श्रीलंका में हर पूर्णिमा को पोया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर पूर्णिमा को श्रीलंका में स्थानीय स्तर पर अवकाश होता है, यहाँ पर सभी सार्वजनिक अवकाश होता है हर पोया दिवस को, जिसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन यहाँ के लोग नहा धोकर के अपना बुद्ध विहारों में जाते हैं, पूजा उपासना करते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लोग पूजा उपासना करते हैं। और ये देखिए आप शानदार स्तूप, अब मैं जहाँ चल रहा हूँ आप लोगों को लेकर के, देखिए स्तूप है पूरे बुद्ध विहार के केंद्र में, बीचों बीच में एक स्तूप बनाया गया है, और काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा, और ऊपर देखिए काफ़ी ऊंचाई पर ये स्तूप है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रतिमा। और बुद्ध विहार के जब आप एकदम लास्ट में जाएंगे बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध चारों दिशाओं में, और पीछे आप देखेंगे तो समुद्र का पानी ये
झील का पानी है, इसको कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है समुद्र के पानी से। और ऊंची ऊंची इमारतें पीछे आप देखेंगे, क्योंकि कोलंबो का एक खूबसूरत बुद्ध विहार है और श्रीलंका के दिल की धड़कन हम कह सकते हैं। श्रीलंका का जो दिल है, दिल की धड़कन हम कह सकते हैं, वो कोलंबो। देखिए गगनचुंबी इमारतें हैं, होटल है, और उसके बिल्कुल पास में एक खूबसूरत सुंदर सा ये बुद्ध विहार है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और हमको जो सबसे ख़ास बात यहाँ की ये लगी कि श्रीलंका का ऐसा कोई बुद्ध विहार नहीं है जहाँ पर आपको बोधि वृक्ष नहीं मिलेगा। हर बुद्ध विहार में एक बोधि वृक्ष रहेगा, और उनमें से ज़्यादातर बोधि वृक्ष जिनको भारत से लाया गया है। ये देखिए बीचों बीच में भगवान बुद्ध के संग्रहालय को बनाया गया है, छोटा सा संग्रहालय है। और जो मुख्य बुद्ध विहार है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर, मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर, जहाँ पे एक विशालकाय म्यूजियम है। साथियों, इस बुद्ध विहार में आने के लिए गंगा रामया बुद्ध विहार जो है टेम्पल है, उसमें आने के लिए आपको 400 रुपये, अगर आप भारतीय हैं 400 रुपये का टिकट लेना होता है। और 400 रुपये टिकट में आप जो है दोनों बुद्ध विहार और संग्रहालय देख सकते हैं। जो दूसरा संग्रहालय है उसको बहुत जल्द मैं उस वीडियो को आप सबके बीच शेयर करूंगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, दूसरे बुद्ध विहार में, दूसरे वीडियो में हम वो भी आप सबको दिखाने वाले हैं कि श्रीलंका के एक बुद्ध विहार में जहाँ पर 8 अशोक स्तंभ बने हुए हैं। सोचिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को श्रीलंका सम्मान दे रहा है। दुनिया के 24 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों में अशोक स्तंभ को बनाया है, उनका सम्मान लोग करते हैं। तो उसी कड़ी में जब मैं श्रीलंका आया, श्रीलंका में भी मैं खोज रहा था कि मुझे सम्राट अशोक का स्तंभ कहीं दिखाई देगा, और मेरी तलाश वो पूरी हुई। एक दिन मुझे अशोक स्तंभ मिल गया, और जब मुझे मिला तो एक नहीं, उस बुद्ध विहार में 8 अशोक स्तंभ देखकर साथियों बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत के सम्राट, हम सबके पूजनीय, आदरणीय, प्रेरणा के स्रोत, जिनसे पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया, मुझे लगता है दुनिया के सभी देश जिन महान सम्राट अशोक से प्रेरणा लेते हैं, उनका सम्मान जब दूसरे देशों में होता है, भारत के अलावा, भारत के बाहर जब होता है, देखकर बहुत खुशी होती है कि भारत के सम्राट और दूसरे देशों में उनकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, दूसरे देशों में लोग उनको इतना सम्मान दे रहे हैं। तो वही म्यूजियम है, और म्यूजियम में आप देखिए एक एक स्तूप बनाया गया है। श्रीलंका के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सबको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। और हम जब बुद्ध विहार से वापस, जब बुद्ध विहार में एंट्री करेंगे, सामने देखिए आप यहाँ पर प्रतिमा है, और ये देखिए कमल के पुष्प, जो कमल के पुष्प हैं उसके आकार में यहाँ पर देखिए बनाया गया है। जो रेलिंग है उसमें बनाया गया है बाउंड्री में, और पानी है, पानी के बीचों बीच ये बुद्ध विहार साथियों बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा और समय में बिताऊं, थोड़ी देर और यहाँ पर रुकूं। देखिए, आप देख सकते हैं कि बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और जैसे जैसे, चूँकि ये दोपहर का समय है, शाम जैसे ही जैसे होगी, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है, टूरिस्टों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।